जो TRE 4 का होना है, कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है? ये कोई प्राइवेट स्कूल की नियुक्ति नहीं है। 7% स्कूलों में अभी तक सिर्फ किचन नहीं है बिहार के, 17% स्कूलों में शौचालय नहीं है। 76 लाख से ज्यादा बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। जितना हम लोग मिड डे मील 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को देते हैं, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज की उतनी आबादी नहीं है। दिस इज टू मच। नमस्ते, मेरा नाम शंभुनाथ है। आज जिस शख्सियत के साथ मैं बात करने के लिए आया हूं, सरकार में जो सबसे बड़ा विभाग है बजट के हिसाब से, शिक्षा विभाग में, ये पिछली सरकार में भी मंत्री थे। नीतीश कुमार ने इन्हें एक बार फिर से भरोसा जताया इनके ऊपर, एक बार फिर से इन्हें शिक्षा विभाग का प्रभार दिया है। सरकार के इस बार एजेंडे में जो सबसे ऊपर है वो है रोजगार और नौकरी। रोजगार और नौकरी देना शिक्षा विभाग को आप कैसे देखते हैं? रोजगार और नौकरी के दो पहलू हैं जी। एक तो हम लोग जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने 2,70,000 से ज़्यादा डायरेक्ट हम लोगों ने टीचर्स का, हेड टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का हम लोगों ने किया है। और आने वाले दिनों में हम लोग TRE 4 के तहत वो जैसे रोस्टर क्लियरेंस इत्यादि हो जाएगा, STET की रिजल्ट आ जाएगा, तो हम समझते हैं 25,000 से ज्यादा और हम लोग दे पाएंगे शिक्षकों की नियुक्ति। जो TRE 4 का होना है, कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है, क्यों विलंब हुआ है और कितने शिक्षक की नियुक्ति TRE 4 में हो सकती है? इसमें आपको रोस्टर क्लियर करना होता है। बीच में इलेक्शंस आ गए तो ये रोस्टर क्लियरेंस का भी करीब आधे जिलों का आ चुका है। इसलिए एक रफ एस्टिमेट है कि 25,000 से ज़्यादा इस बार TRE 4 में वैकेंसीज आएंगी। जनवरी के बाद मेरे ख्याल से किसी वक्त होना चाहिए, जनवरी के बाद। लगभग कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 100% टीचर को BLO बना दिया गया है, तो अमूमन 60 to 70% वर्क शिक्षा को छोड़ करके उनके अन्य कामों में जा रहा है। हर स्टेट में, अपने स्टेट में भी, बिहार में भी, अपने सूबे में भी टीचर्स को कोऑपरेट करना पड़ता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जब डिमांड आता है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्शन, इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि सर्वोपरि है, उसमें हम लोग टीचर्स को देते हैं। लाइब्रेरियन की नियुक्ति वर्षों से नहीं हुई है बिहार में से। हम लोगों ने इसकी एक शुरुआत की है, लेकिन उनकी भी तो एक पात्रता की, जब ये TRE 4 हो जाएगा, इसकी परीक्षा, रिजल्ट इत्यादि, तो उनकी भी पात्रता की एक परीक्षा होगी, एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। यूपी का ये मॉडल बिहार में अगर जो लागू होता है तो ये कितना मुनासिब और कितना जरूरी इसे आप समझते हैं? सर, रोमियो स्क्वाड ये जो पब बनाए गए हैं, स्कूलों में देख लें कि हम लोगों ने कोई स्क्वाड का नाम नहीं दिया है, लेकिन लगातार अनुश्रवण की कार्रवाई हुई है। एक और जो पॉलिसी आपके विभाग की ही बनी है सर, हायर एजुकेशन को अलग विभाग बनाया गया है। इसे कैबिनेट डिसीजन हो जाने दीजिए, तब उस पर टिप्पणी करना जरूरत बेहतर होगा। समय समय पर वक्त की मांग होती है, जरूरत होती है और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं। आपके एक तो ऐसे ही अभी कई सारे, कितने % ऐसे स्कूल हैं जहां बिल्डिंग्स नहीं है, और जहां बिल्डिंग्स है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वहां कैंप बना दिया जाता है? देखिए, स्कूल में कैंप्स अमूमन नहीं बनाए जाते हैं, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सिर्फ इलेक्शन के दौरान जब मजबूरी होती है तो सर्टेन कैंप्स बने इलेक्शन के दौरान। उसके अलावा स्कूल्स में परमिशन नहीं है बिहार में कि आप कैंप्स बनाएं और पुलिस फोर्स को रखें। 80% बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए हैं, ग्रामीण स्कूलों में, लेकिन 20% अभी भी बाहर है। तो आप इसको बेहतर करने के लिए क्या इस पे कुछ आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से कुछ वर्कआउट किए हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं सर, कि हमारा स्कूल कैसे बच्चे जोड़ घटाव तक समझ पाए? जो हमने शुरू में ही कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, और अगर और पीछे जाएं तो आसार को ये भी देखना चाहिए कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। कई जगह पर थोड़े बहुत आउटसोर्स्ड हैं खाने का, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं जितने स्कूल में गया या हमारे पदाधिकारी जाते हैं, मिड डे मील सभी जगह मिल रहा है। गैप्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर एक जेनरिक टर्म यूज़ किया जाए तो उसमें बहुत सुधार होंगे आने वाले समय में। ये बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार थे। इन्होंने बताया कि जो मुख्यमंत्री का उद्देश्य है, बिहार में रोजगार और नौकरी दोनों को देने की दिशा में ये काम कर रहे हैं, और जनवरी के बाद कभी भी शीघ्र इनके हिसाब से TRE 4 की अधिसूचना जारी हो सकती है और इसके बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। सहयोगी निशांत के साथ शंभुनाथ, दैनिक भास्कर, पटना। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 13 दिसंबर से दिखेगा और तापमान तेजी से गिरेगा।
इधर राजस्थान में भी पारा गिरा। राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तराखंड में झरने जमने लगे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ में पाइपलाइन में पानी जम गया। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हरियाणा में 4 जिलों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ और 12 जिले ऐसे रहे जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विभाग ने कहा कि 12 दिसंबर से राज्य में सर्दी और बढ़ेगी। इधर राज्यों के मौसम के हाल पर नजर डालें तो IMD ने आज हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में कोल्ड वेव का अनुमान है। दैनिक भास्कर की